नमस्कार, मैं हूं आरजे अविरल अग्निहोत्री और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मंगल पांडे जी की। स्वाधीनता संग्राम का जिक्र जब भी आएगा, मंगल पांडे का नाम न केवल सुनहरे अक्षरों में बल्कि शुरुआत में ही लिखा जाएगा। उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बुरी तरह हिला दिया था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया था, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आजादी के लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देता है। मंगल पांडे द्वारा गाय व सुअर की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने पर मना कर दिए जाने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर 28 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। आइए अब जानते हैं मंगल पांडे के जीवन परिचय के बारे में। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव नगवा में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार के घर में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे, साथ ही माता का नाम अभय रानी था। इनका बचपन आम बच्चों जैसा ही था। अतः 1849 में 22 साल की उम्र में ही वे ईस्ट इंडिया कंपनी की बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए थे। उसमें ज्यादा संख्या में ब्राह्मण ही भर्ती किए जाते थे। नौकरी के 1 साल बाद ही उनकी कंपनी में नई एनफील्ड P53 राइफल लाई गई। इसके साथ जो कारतूस लॉन्च किए गए थे उनमें कथित तौर पर गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी। इन कारतूसों को चलाने के लिए मुंह से काटकर लोड करना पड़ता था, जो भारतीय सैनिकों को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। मंगल पांडे के मन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थी नीतियों के कारण पहले से ही अंग्रेजी हुकूमत के प्रति नफरत थी। इस पर जब सेना की बंगाल इकाई में नई एनफील्ड P53 राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिले होने की खबर फैली तो हिंदू व मुसलमान सभी भारतीय सैनिक भड़क उठे। इसके बाद 9 फरवरी 1857 को जब यह कारतूस देसी पैदल सेना को बांटे गए, तब उन्हें लेने व उनके इस्तेमाल करने से लगभग सभी भारतीय सैनिकों ने इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने भी इन कारतूसों को लेने से इनकार करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ बैरकपुर छावनी में विद्रोह की शुरुआत कर दी। मंगल पांडे की इस हरकत से गुस्साए अंग्रेज अफसर द्वारा मंगल पांडे से उनके हथियार छीनकर उनकी वर्दी उतरवाने का आदेश दे दिया गया। मंगल पांडे ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उनके राइफल छीनने के लिए आगे बढ़ रहे अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूजन पर आक्रमण कर उसे मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उनके रास्ते में आए दूसरे अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट टा बॉब को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। यही नहीं, मारो फिरंगी को इस नारे के साथ उन्होंने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चलाया गया और 6 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों के इस फैसले का जनता द्वारा जमकर विरोध किया गया। 18 अप्रैल 1957 को इन्हें फांसी दी जानी थी, लेकिन जनता के आक्रोश को देखते हुए अंग्रेजों को डर था कि मंगल पांडे द्वारा विद्रोह की जो चिंगारी सुलगाई गई है उससे पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़क सकती है। अतः उन्होंने तय तारीख से 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी। मंगल पांडे एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके नाम से एक तरफ अंग्रेज थर्राते थे तो दूसरी तरफ उनकी वीरता और साहस का मन से सम्मान करते थे।
यही नहीं, जल्लादों ने भी सर झुकाकर उन्हें फांसी देने से इनकार कर दिया था। अतः अंग्रेजों को कलकत्ते से दूसरे जल्लाद बुलाने पड़े थे। वे भी तैयार नहीं थे, किंतु उन पर दबाव डालकर उन्हें जबरन मंगल पांडे को फांसी देने के लिए तैयार किया गया था। अंग्रेजों को लग रहा था कि वे समय से पूर्व मंगल पांडे को फांसी पर लटकाकर सब कुछ संभाल लेंगे, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्रांति की ज्वाला जल चुकी थी। मंगल पांडे की फांसी के बाद देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से और नफरत की आग भड़क चुकी थी। लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। इस तरह 1857 की क्रांति के रूप में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, जिसके कारण आगे जाकर भारत को आजादी मिली। इसी कारण मंगल पांडे को भारत की आजादी की पहली लड़ाई का शंखनाद करने वाला अग्रदूत कहा जाता है और इतिहास में इस घटना को 1857 का गदर नाम दिया गया। मंगल पांडे द्वारा किया गया ये विद्रोह ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसमें सैनिकों की तरह राजे रजवाड़े, किसान, मजदूर व अन्य सभी लोग शामिल हुए। 1984 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। मंगल पांडे का नाम आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनके साहस की कहानी हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगी। मंगल पांडे के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन आज समय कम है, इस वजह से मंगल पांडे जी के बारे में आप सभी से इतनी ही चर्चा पर लूंगा विदा। और अगले कार्यक्रम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, जिसमें हम बात करेंगे लाला लाजपत राय की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विशेष अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।